हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छी क्लास फॉर क्लास 10th। ठीक है, 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स बहुत ही टफ लगती है और उसमें भी एक ऐसा टॉपिक जो एक्स वाई, ठीक है, ए बी सी, ऐसे लेटर्स से जुड़ा रहता है। तो हाँ, मैं लेके आया हूं आपके लिए अलजेब्रा की क्लासेस। ठीक है, और इसमें भी मैं लेके आया हूं आपके लिए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की जो चैप्टर है ये सेकेंड चैप्टर होता है एनसीईआरटी बुक में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसमें काफ़ी सारी थिंग्स दी हुई हैं आपकी। तो वही आज डिस्कस करना है। आपने अगर बुक पढ़ी है, जिन लोगों ने क्लास 10 पढ़ रखा है उनके लिए तो अब पता ही है कि क्या होता है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ। 1, 2.1, 2.2, 2.3 और ऐसे करके एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनमें आपको क्वेश्चन में आपको कुछ बताना है। और वो क्या बताना है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैथ्स में 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए, यानी एक आपका ट्रिग्नोमेट्री जो लोगों को बहुत टफ लगती थी। ट्रिग्नोमेट्री के साथ में ही हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों एक ही चैप्टर में हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो मैंने एक ही चैप्टर अभी तक क्लियर किया है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर का नाम है। और चैप्टर ये क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। अब इसमें कुछ आपको फिगर दिए गए हैं, तो पहले तो मैं इन फिगर को बना लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। एक ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। are given in figure 2.10 below. The for some polynomials px find the number of zeros of px। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन है। तो फिगर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर आपका क्या बना हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये x और y एक्सेस है। इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक लाइन है, ये आपकी, ये लाइन आपकी कट कर रही है इसको। तो इसको एक काम करते हैं, ये तो सेम हो जाएगा आपका, ये एक्सिस है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ ऐसे कट कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो कि y इज इक्वल टू पी एक्स जो है, ये आपकी लाइन है, ये लाइन, इसको y इज इक्वल टू पी एक्स डिनोट किया गया है। ठीक है, कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स दिए हुए हैं। अब आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब यहां देखिए, ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये जो लाइन खींची हुई है, इसी को ग्राफ बोल रहे हैं। तो ये ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स टू एक्स क्या है, एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल बराबर है। क्या ये कहीं पर भी जाके कटेगा। मैंने एक शायरी भी बताई थी कि मैं तुझे चाहता हूं कुछ इस कदर, मैं तुझे चाहता हूं कुछ इस कदर, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या हैं, जीरो हैं।
तो इस वाले फिगर में आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0 हो गए। ये तो आप लिख ही लेंगे, आपको फाइंड क्या करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0 है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो सेकेंड में फिगर ड्रॉ करते हैं। सेकेंड फिगर यही मतलब ग्राफ यही है, बस इसको आप इरेज कर दो। तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ये बना हुआ है इस तरीके से, यानी ये ऐसे कट करके ऐसे जा रहा है। तो ये जो y इज इक्वल टू पी एक्स ग्राफ है, तो ये ग्राफ देखिए, अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है पी एक्स एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, दोनों जगह पे कट कर रहा है ना। ठीक है, दो जगह पे कट कर रहा है, कर रहा है, ठीक। अब क्या है, ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन सीधी होती है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस पे देखना है। कट तो यहां पे ये ग्राफ दो जगह कर रहा है, लेकिन एक जगह पे कहां पे ये किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस किस पे बताने हैं, वाई इज इक्वल टू पी एक्स पे। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस किसके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो ये इसके जो जीरोस होंगे वो हमें किस पे देखने हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखने। तो एक्स एक्सिस पे कहा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां पे, 1 पॉइंट पे। तो यहां पे क्या है, इसका सेकंड वाले का आंसर क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, थर्ड वाला फिगर क्या है। थर्ड वाला फिगर बना हुआ है, इसको इरेज करता हूं। क्लियर। तो हमें जहां पर भी एक्स वाली यानी ये वाली लाइन कटती हुई जितने पॉइंट पे दिख जाए, वही क्या है, आपका नंबर ऑफ जीरोस है। आपको वाई एक्सिस से मतलब नहीं है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, डजंट मैटर। इसमें देखते हैं क्या है, ये कट किया हुआ है ऐसे जाके, ऐसे करके ऐसे गया है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे देखना है, देखिए यहां पर वाई पर भी ये देखो कट कर रहा है ना, इससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे एक ये कट कर रहा है, एक ये कट है और एक ये कट है। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसे कह सकते हैं, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट at the x-axis on 3 points. So the number of zeros of px is equal to 3. Like this you can write. ठीक है, चाहे तो आप ऐसे यहां पे लिख सकते हैं, यानी the graph of y is equal to px intersects x-axis, intersect on x-axis at 1 to 3 points. So the number of zeros of px is equal to 3. Okay, you can write like this. Clear? Next देखते हैं, ये लैंग्वेज आप लिख ही रहने दीजिए। ये हो गया आपका, कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ वाले में चेक करते हैं, तो यहां पर इसको रेस कर दीजिए पहले। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में दिया हुआ है
इस तरीके से, ऐसे। तो यहां पर भी देखिए एक्स एक्सिस पे कहां कितने पे कट कर रहा है, 1 2, ये एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 2 हो गए। क्लियर? बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है 2.1 में, और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ चेक करिए, ठीक है। 5th नंबर में क्या दिया हुआ है, कैसे कट कर रहा है, सेकेंड, देखिए ये है, ऐसे करके ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है। तो यहां पर भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट करिए, 1 2 3 और 4। तो नंबर 5th क्वेश्चन के जीरोस कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। क्लियर? अगला देखते हैं 5th वाले में, तो इसको इरेज करते हैं। 5th वाले में ये हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन इसका। सिक्स्थ वाला कैसे दिया हुआ है, ये है आपका, ऐसा टच करके निकला हुआ है और यहां गया है और फिर टच करके ऊपर गया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पॉइंट चेक करिए, 1 यहां टच कर रहा है, 2 और यहां पे टच कर रहा है 3। तो 6th वाले क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। यानी वी कैन से द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इन इंटरसेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, या इस वाले में एट 4 पॉइंट्स, इस वाले में एट 2 पॉइंट्स। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले में 2, इसमें 4 और इसमें 3। क्लियर? इस तरीके से ये 2.1 एक्सरसाइज थी आपकी, इसमें इतना ही दिया हुआ है, बस सिंपल से यही क्वेश्चंस आपके थे 2.1 में, और इसमें कुछ नहीं है, इतनी सी ही बात है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ जीरोस ही हमको फाइंड करने हैं। लैंग्वेज आपको लिखनी है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पे आपका इंटरसेक्ट करता होगा, कट करता होगा, उतने पॉइंट्स आप लिखेंगे एंड उसके आगे सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 4, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3, लाइक दिस। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो और अदर क्लासेस के लिए मैथ्स की, अलजेब्रा की भी बहुत सारी क्लासेस हैं, पॉलिनोमियल्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स इवन दिए गए हैं आपके 10th की बुक में। तो जिन लोगों की बोर्ड्स एग्जाम हैं, जैसे अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो लोग तो अपना देख लें। बाकी जो लोग आगे क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटर साबित होंगी। बाकी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी, क्योंकि बेस आपका यही होता है। अगर बेस आपका मजबूत है तो आपको प्रैक्टिस और स्पीड में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। And if you want to contact to me, you can message me directly on my Instagram and Facebook. And also the link of my all the videos, all the classes is given in the description of the video. So thank you friends. Have a nice time.